बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और जनाब मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद ऑब्वियसली नाम है खुशियाँ बांटने का, मोहब्बतें बांटने का, दूसरों को गले लगा लेने का, मिल बैठने का, मज़े मज़े के खाने खाने का। तो ये जो फेस्टिविटी का समा है, ऑब्वियसली ये सेलिब्रेशंस 3 दिन तक जारी रहती हैं। आज सेकंड डे है एंड आई एम होपिंग कि आपका जो पहला दिन है वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खुशगवार गुजरा होगा, ग्रैटिट्यूड के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, काइंडनेस के साथ और प्यार के साथ गुजरा होगा। ईद का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मतलब करना क्या चाहिए कि अगर आपके किसी से भी कोई छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं, इख्तलाफात हैं, सो ये ईद ऐसा मौका है कि आपको सबको मतलब बहाना चाहिए होता है ना, तो समझ लें ये बहाना ही है जिसमें आपने अपनों के साथ मिल बैठना है, पुराने गिले शिकवे उनको दूर कर देना है और ईद की खुशियाँ बांटनी है। सो बेसिकली हमने खुशियाँ बांटनी है, प्यार का पैगाम देना है, अमन का पैगाम देना है। अच्छा, हमने कल भी आपकी सुबह को खुशगवार बनाया था और आज भी हम आपकी ईद को और सुबह को खुशगवार बनाने के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के, डिस्टिंग्विश्ड किस्म के गेस्ट आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सो बारी बारी सबका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। समझ नहीं आ रही राइट से स्टार्ट करूँ या लेफ़्ट से, बट वो सीनियरिटी और तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में मुझे अपनी राइट साइड से स्टार्ट करना चाहिए। सो जनाब, जो सबसे पहली हमारे साथ आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हमारे मुल्क का जाना माना नाम, शी इज़ कॉलमिस्ट, नॉवलिस्ट, ऑथर हैं और पाकिस्तान के जितने भी ड्रामाज़ हैं उनमें अगर मतलब अच्छे ड्रामाज़ में कहती हूँ बहुत अब थोड़े बनते हैं जिनमें मॉरल लेसन्स हों, जिनमें एथिक्स की बात हो, सोसाइटी में अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की बात हो। तो अगर आप कभी भी कोई ऐसा ड्रामा देख लेना तो वो चंद एक नाम आप ज़रूर देख लिया करें कि इसकी राइटर कौन है। सो आपको नज़र आएगा कि आमना मुफ्ती साहिबा ही हैं। सो आमना मुफ्ती इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। थैंक यू सो मच आमना जी एंड ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद मुबारक, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ज़रा बाकी सबका भी तारुफ करवा दूँ, फिर पूछते हैं ना कि आमना जी जो हैं वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट करती हैं और पहला दिन इनका कितना मसरूफ़ गुजरा। और अभी ज़रा मैं अपने लेफ़्ट साइड पर आ जाती हूँ, जो सीनियरिटी वाइज हम चल रहे हैं ना। तो जनाब, जो हमारे साथ अगली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सबसे पहले तो मेरा इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा, और जब भी मैं इनको रिक्वेस्ट करती हूँ ना तो ये आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह, अच्छा प्रोफेशनली इनका मतलब बताएं। सो आप इनको मुख्तलिफ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर प्रोग्राम करते हुए देखते रहे हैं, इसके अलावा न्यूज़ करते हुए भी देखते रहे हैं, जर्नलिज्म से काफ़ी सालों से वाबस्ता है। सलमान हसन इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम को और आपकी जो देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और मैं हैरान होता हूँ कि रोमा हर साल इसी तरह से, इसी एनर्जी के साथ जो है ना, यही बैठ के यही इसी तरह की ट्रांसमिशन और ऐसे ही सवालात थक नहीं जाती। बस देख लेना, देखें हम ना कोशिश करते हैं हम चैनल बदल लें, सवाल तो वही रहने, हम चैनल बदल रहे हैं। पिछले साल किसी और चैनल पे यही सवाल आते हैं। तो अब ईद है तो फिर हम यही पूछेंगे ना, हो सकता है हमारे ऑडियंस में चंद एक नए लोगों का इजाफा हुआ हो, बस फिर। लेकिन आज हम आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं ना, आपने ये कहा है ना, अब देखना। अच्छा, अब जनाब अगले मेहमान का तारुफ आपसे करवाती चलूँ तो जनाब इनसे भी हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, बड़े अच्छे दोस्त हैं और जब आती है बात मज़ेदार किस्म के खानों की, सो आई एम श्योर कि अभी ईद पर भी इन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग की होगी। वैसे इनको भी आप डिफरेंट टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं एज अ शेफ़। हमजा शेख इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। ईद मुबारक हमजा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एवरीबॉडी। बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आ रहा है। ईद की बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। दो की महंगाई है बट फिर भी हम अच्छे से मैनेज कर ही रहे हैं। हाँ, देखिए दिल की खुशी है ना। अब आपने थोड़े पैसों में करना है, ज्यादा पैसों में करना है, कम तैयारी के साथ करना है, ज्यादा तैयारी के साथ करना है, इट्स टोटली मेरे ख्याल से आपका सोल खुश होना चाहिए। तैयारी ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप अंदर से खुश हो, सेटिस्फाइड हो, मुतमिन हो, तो आपको वैसे ही ईद का बहुत मजा आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमने सबसे बातें भी करनी है, लेकिन हमारी जो आखिरी मेहमान मतलब अभी जो इस टाइम सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है, इनका भी तारुफ करवा दी चलूँ। सो जनाब, इनसे भी बड़ा अच्छा, बड़ा पुराना ताल्लुक है। जब मैं एक पिछले चैनल में थी ना तो वो अक्सर हम मेकअप में जब होते थे ना तो एक खूबसूरत सी आवाज़ आ रही होती थी और पता लगता था कोई बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ में गाने गुनगुना रहा है। सो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि वो ये तो एनी है और फिर इनसे ताल्लुक़ अच्छा हुआ। फिर एक इंटरेक्शन इनसे ये हुआ कि मैं कराची जा रही थी
सो कराची से आई गेस वापस आ रही थी, तो इन्होंने मुझे देखा, मैंने इनको देखा, मैं कहा ओ ये तो अपनी बरादरी के लोग हैं। सो बड़ी ज़बरदस्त सिंगर हैं और इसके साथ साथ हमारे जो टीवी ड्रामाज हैं उसके बहुत से OST इन्होंने गाए हुए हैं। सो एनी जैदी इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम एनी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और सब लोगों को भी और हमारे देखने वालों को भी। और हमेशा रुमा जब आपसे मुलाकात होती है ना मज़ा आता है, और ये सारे लोग बहुत मजे के, मतलब बस हम बहुत अच्छे सबको गेस्ट। इकट्ठा इसलिए करते हैं कि आप सब भी मिलें। जो मेरे ख्याल में आप सबकी मुलाकात आपने काफी यहाँ पर दिनों बाद कराची होती को है। एक तरफ कर दिया है, ठीक है ना, और लाहौर को एक तरफ कर दिया है। लेकिन कराची को दीवार से लगाने की कोशिश है। नहीं हम किसी की शहर को सारे शहर भाई हमारे हमें तो लिए कराची एक है। पसंद है। कराची दीवार से लग अच्छा, नहीं आपको सकता भी ना, कराची पसंद है? समंदर किनारे है ना, इसलिए समंदर किनारे है ना। आगे समंदर है। आप समंदर की बात ना करें, मुझे कराची का समंदर कोई नहीं पसंद, मुझे गवादर का समंदर थोड़ा सा तो दूर है, ज्यादा दूर का है। अच्छा हमजा कह रहे हैं इनको कराची बहुत मुझे पसंद है। कराची के खाने, है कराची ना? का ओवरऑल कल्चर, वहाँ पे लोगों की अप्रोच बहुत प्रोग्रेसिव है। आई लाइक कराची। मोबाइल फोन छीना है कभी वहाँ? हाँ, वो दैट इज डिफरेंट साइड। वो एक अलग, चले प्रोज एंड कॉन्स होते हैं सलमान भाई, बट ओवरऑल जितनी देर मैं कराची रहा हूँ, 10-15 दिन के लिए गया था, मुझे 15 दिन के लिए तो बहुत अच्छा लगा था। अच्छा मुझे एकदम लगा कहेंगे 10-15 साल, तो मैंने नहीं कहा नहीं अच्छा 10-15 दिन के इतनी तो एज नहीं है उनकी। टोटल 10-15 साल तो होंगे। 10-15 नहीं, इतनी भी कम नहीं, age सलमान भी कह रहे इतनी तो एज नहीं है उनकी 10-15 साल। आज से मैं 14 साल का हूँ। अच्छा बिल्कुल सर। आमना जी आप बताएं, आपकी मतलब पहले दिन ईद की क्या मसरूफियात रही आपकी, क्या किया? अच्छा, ईद का ऐसा होता है कि मेरा फार्म है जो बिल्कुल ऑफ रोड है, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो वहाँ मैं ईद पे चली जाती हूँ, रिश्तेदार वगैरह सारे लाहौर में हैं, लेकिन मैं वहाँ इसलिए जाती हूँ कि जो हमारे फार्म वर्कर्स हैं, ईद तो उन्हीं के साथ मनानी है ना, असल तो आपका वही उनके साथ ताल्लुक़ होता है। फिर वहाँ मेरी गाय भैंसें हैं, मेरे कुत्ते बिल्ले हैं, जानवर हैं। अच्छा भाई आप सारा लाहौर छोड़कर और आप जाती हैं उस मुर्गी farm और house पर। कट्टों के साथ जाके ईदें देखिए, मनाती हैं। नहीं अभी ये ब्रेक में जब कट्टे हम उदास होते हैं, गायें उदास होती हैं, तो ईद के दिन आपको उनके पास जाना चाहिए ना, बिछड़े हुए लोगों के साथ। हाँ, देखें या बछड़े के ये साथ। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बहाना है, ये एक फेस सेविंग है। असल में शायद इनको पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद Relax है, करने सो के ये लिए। वहाँ रिलैक्स करने जाती बस हैं। आप अब इसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहरहाल ईद का दिन जो है वो मेरे फार्म पे गुजरता है। और ये कितने सालों से यही रूटीन चल रही है? अब तो चौथाई सदी हो गई, अच्छा और उससे पहले भी, क्योंकि मेरा मैका भी एक फार्म पे ही था, तो हम लोग लाहौर में चाहे पढ़ने के लिए रहते थे, लेकिन हम चले जाते थे वहाँ। तो क्योंकि वो देखिए, वो जो भी है ना, वो हमारी असल जड़ तो वही होती है ना, तो ईद के दिन वहीं पलटना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। तो वहाँ जो फार्म पे हमारी मस्जिद है, वहीं वो ईदगाह भी है, तो वहीं नमाज पढ़ी जाती है हमेशा। ज़बरदस्त। अच्छा सलमान भाई, आप तो कराची से बिलोंग करते हैं राइट? बुनियादी तौर पर ना, तो आप भी ईद मनाने वहाँ पर जाते हैं या नहीं? नहीं अब नहीं, अब क्या, बल्कि शायद कभी भी नहीं। वजह ये थी कि जब मैं यहाँ आया, देखिए ईद मनाने हमेशा, जैसे आमना ने कहा ना कि आप अपनी जो असास है या बेस है, आप उस तरफ जाते हैं जहाँ आपके बेसिकली घर वाले हों या आपके वालिदैन हों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपके वालिदैन ज़िंदा हों तो वहाँ सब इसी बहाने से इकट्ठे होते हैं कि जी हमने वालिदैन के साथ ईद मनानी है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे तो न वालिद अभी हयात हैं न वालदा, और अब भाई हैं वो भी इत्तफाक से खिंच के वो इधर ही आ गए लाहौर। अच्छा, आपने सबको तो खींच बाकी लिया। सारे, हाँ जी, कराची से तकरीबन अब जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। 2-3 यहाँ पर आ गए हैं, 2 जो हैं वो कनाडा में हैं, और एक भाई दुबई में होता है। तो वो फैमिली क्योंकि अब स्कैटर्ड है, तो अब ज़ाहिर है कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम कोई डेस्टिनेशन ईद मनाएं जाके कि जहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। असल में सबके वो लिए जो फिर मुश्किल हो जाता बड़ों है। का घर होता है ना, जो नानी दादी का या जो आपके पेरेंट्स का होता है, कल को आपके भी जब बच्चों की शादी होगी तो आपका घर, वो सब जो है वो फेस्टिविटी जो है ना, वो एक बड़े घर में होती है। वो हर फैमिली में कोई ना कोई एक बड़ा घर जो होता है वो जरूर होता है। हमारे मतलब मेरे ग्रैंडफादर हैं, सो हम लोग उनके घर सेकंड डे जाते हैं, पहले दिन हम मेजबान होते हैं, अगले दिन फिर हम मेहमान बन जाते हैं कि भाई आजकल मेहमान कहीं और बड़े घर में बने हुए ना, वो बड़ा घर दूसरा भी तो होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हमजा, आप भी जिस तरह आमना कह रही थी कि मैं गाय भैंसों के साथ ईद मनाने जाती हूँ, तो ऐसे तो चीजें आपने भी बहुत रखी हुई हैं। मेरा आपको पता है आमना जी, और सबके लिए बड़ी है, शायद आपको पता मुझे हो तो कि, पता है, बहुत हमजा ज्यादा। ने
पेट्स तो पाले हुए हैं, लेकिन इनको गली मोहल्ले आस पास जहाँ मुझे फोन्स आए हैं रोमा, रातों को रोते हुए हमजा के फोन्स आए हैं, सलमान भाई ये देखें ये लोग आ गए हैं और मेरे ये जो इतने लाचार नादार किस्म के ये जो मैंने पाले हुए हैं इनको खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं कि ही लव्स एनिमल। 3-4 साल पहले का इंसिडेंट है और सलमान भाई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल जिन्होंने शोड अप एंड हेल्प मी आउट उस चीज को फेस करने में। खैर वो तो साथ साथ वो तो सारे दिन अभी भी देख के मिलके सब करके आ ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर के साथ घर है जहाँ पे सारे डॉग्स और सारी परिंदे और जानवर सब रहते हैं। अच्छा, उसमें स्ट्रे कैट्स, हाँ, स्ट्रे कैट्स, डॉग्स, देयर आर अबाउट 68 डॉग्स इस टाइम। आश्रम है वो बेसिकली। हाँ, बिल्कुल आश्रम है। एग्जैक्टली। तो भाई मेरा तो अपने घर में ईद पे मेरे ख्याल से पिछले कोई 10-12 साल से पुप्पो वाला रोल है। हर चीज मैंने मैनेज करनी होती है, क्या आना है, क्या जाना है, क्या रखना है, क्या मेन्यू है, क्या तैयार करवाना है, मेरी वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अम्मी ने क्या क्या देखना है, अब्बू ने किस तरह सारा मैनेज करना है। तो मुझे जो है ना वो फुफ्फो बनाया होता है उन्होंने, हर चीज़ में जो है ना मैंने देखना होता है हर चीज़ को, किसने किस टाइम आना है जाना है। और एंड के कुकिंग भी करते हैं वैसे? मैं सिर्फ शीर खोरमा बनाता हूँ, बाकी सारी चीज़ें घर में स्टाफ और डोमेस्टिक हेल्पर्स और हमारे कुक्स वगैरह जो है वो करते हैं। तो एंड क्या होता है कि कहते हैं अच्छा हाँ रख दो, हम बना लेते हैं शीर खोरमा, बना लेते हैं 3 बजे कहेंगे देखो घंटा लगना है, तुम खुद ही बना दो। तो ये हमसे खराब हो गया तो फिर क्या होएगा? असल में मुझे लगता है जो खुद बहुत जबरदस्त कुकिंग करता है ना, तो वो उसको कम ही किसी और के हाथ की पसंद आती है। बेकरीज की वजह से सीजन होता है तो हम ऑलरेडी एंड के दिनों में बहुत बिजी होते हैं, तो मैं जान छुड़वा रहा होता हूँ, तो उल्टा वो एंड पे शीर खोरमा भी मेरे पे डाल देते हैं और बस फिर मैंने कहा ना वो जो घर में बड़ी खातून नहीं होती वो वाला रोल मुझे दे देते हैं। जबरदस्त। जरा एनी से भी पूछिए, एनी आपकी क्या एक्टिविटीज होती है? पहला दिन वैसे आपने कल का क्या किया? जैसे सब लोग कर रहे होते हैं, नमाज के लिए सारा जो हमारा माशाल्लाह बड़े हैं तो सब नमाज के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद जो है हमारी जिम्मेदारी होती है ब्रेकफास्ट की। कोशिश ये होती है कि रोज़े ख़त्म होने के बाद जो है ब्रेकफास्ट बाहर से आ जाए, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि हम बनाएं, तो आखिरकार वो जीतते हैं, हमें बनाना होता है। आपकी तो रोज ही नहीं होती होगी कोशिश के बाहर से ही आ जाए। नहीं, मैं बहुत अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनाती हूँ, लेकिन उस वक्त कोशिश हूँ कि इतनी सारे रोजे रख के इंसान थका हुआ होता है ना, कि होता है कि ईद पे रात में जाके मेहंदी भी लगानी होती है, तो मतलब ख्वाहिशात तो पूरी करनी है ना सारी। तो वो लेकिन अब की बार आपने मेहंदी नहीं लगाई। इस दफा बस इत्तेफाक था कि टाइम नहीं मिला, दूसरों के पूरे घर के मेहंदी लगा के आज पूरी कोशिश होगी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे आपने बचपन में मेहंदियाँ शंदियाँ लगाई नहीं है? मतलब तो तुम्हारा ख्याल है कि मेरा बचपन गुजर गया? ये दिल जवान होना चाहिए, लेकिन बड़ी ज्यादती है। देखो हमजा को हमने 14 साल का किया, हमजा कुछ मदद करो हमारी। वैसे आप तो माशाल्लाह ये मतलब अभी भी यंग अभी है भी यंग लगते नहीं, यंग है बार जिस तरह से हम यंग है। मतलब आपसे जब गुफ्तगू करो तो उन बातों में इतनी डेप्थ होती है, आपका तजर्बा, और फिर जब आपको देखो सो माशाल्लाह आपने बड़ा मेंटेन। एक असूल है, 30 के बाद आप सीधा 50 के होते हो, बीच में 30 एग्जैक्टली 40s तक नहीं आ रहा। 30 के हो, 30 के 20 साल बाद आप 50 के हो गए, बीच में उम्र नहीं पूछनी चाहिए। मुझे जैसे एग्जैक्टली नहीं चाहिए। आजकल बंदे भी बड़े कॉन्शियस हो। हाँ, मुझसे मैं बता रहा हूँ ना कि हम जब अपने को एंकर के साथ ऐसी ब्रेक में या वैसे बैठ के चिट चैट कर रहे होते हैं तो हंसी मजाक ये सब कुछ चल रहा होता है, तो वो यही कहते हैं कि यार इतना अरसा हो गया, आपको कितना अरसा हो गया? मैंने कहा मुझे तो 18 साल हो गए। तो कहते हैं अब इसके बाद क्या? मैंने कहा इसके बाद क्या, सीधा कब्र में जाएंगे और क्या। वैसे 18 साल बड़ा लंबा टाइम होता है। 18 सालों में कोई एक ईद, कोई बकरा ईद, कोई ईद उल फितर, कोई घर गुजारी हो? बहुत कम ऐसी हुई हैं, बहुत कम। शायद पिछले साल ऐसी थी जो मैं घर पे था, थैंक्स टू माय चैनल जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि चलो जी आपने बहुत ज़िंदगी में ईदें जो हैं वो दफातर में गुजारी हैं हमारी तकरीबन भी हो गए हैं, तो अब आप आराम करें जरा एक दिन पहला। हाँ शायद, या ये कह लें कि काम शायद लोड कम था, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है। अच्छा होता ये है कि जितने भी साल आपने कहा ना 17-18 साल, शायद ही ऐसी मैंने कहा ना कि ये पिछली थी, वरना हर ईद हमारी दफ्तर में या पहला दिन, अगर पहले दिन इत्तेफाक से छुट्टी है तो फिर दूसरा या तीसरा। लेकिन मजा आता है वैसे। अब तो आदत हो गई है ना, आदत हो गई है। असल में अब मैंने जब से ये प्रोग्रामिंग वगैरह स्टार्ट किया तो इसमें ना मुझे एक ये बड़ा एज मिल जाता है कि आप जो है बस आपने थोड़ी देर काम करना है, उसके लिए आपने ऑब्वियसली खुद को बड़ा वेल प्रिपेयर्ड रखना होता है, लेकिन उसके बाद आपके पास टाइम होता है। जो न्यूज वाला काम है ना वो बड़ा ही हैक्टिक है, यानी आपने 6-6 दिन काम करना है और 8-8 घंटे काम करना है, लंबे भी हो सकते हैं। जब भी सलमान भाई से मिलोगे ना, ही इज ऑलवेज इन गुड स्पिरिट,
आपको खुश मिलेंगे, कभी आपको टेंस्ड या परेशान नहीं मिलेंगे। तो इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये अपने गिरदोनवा में लोगों को खुश रखते हैं, तो इनके साथ जो लोग ईद मनाते हैं उनको डेफिनेटली मजा आता होगा। मैं जाहिर नहीं होने देता ना, अदाकार अच्छा हूं। लेकिन ये देखिए Positivity फैलानी बात कर रहे थे, किसने खुद को कितना मेंटेन रखा हुआ, तो सलमान भाई भी ये कहना चाहिए ना, बिल्कुल, इतने माशाल्लाह। definitely, मेरे छोटे भाई लगते हैं। मैं 14 का, वो 13। वैसे अच्छा आज ये तय हो गया कि 14 साल एज है, अब यहाँ से काउंट होगी नहीं, आगे। अब इतने भी नहीं हमने आपको छोटे होने देना लोग। मैं बताता हूँ 14 के बाद हम हर साल 3 साल की इकट्ठे बर्थडे मनाएंगे। 14 के बाद 17। ये असल में पैदा हुए थे 29 फरवरी को। Exactly. क्या बात कह दी आपने, लीप ईयर पे होती है इनकी सालगिरह। राइटर बैठे हैं, पता चल रहा है ना। हाँ जी, कितनी डेप्थ है बात बिल्कुल, हमने दुरुस्त कहा उसकी उम्र इतनी है, बस बीच में वो साल ऐड कर लिया। हाँ, ये वैसे ही कद लंबा होता गया, जिसामत थोड़ी बढ़ती गई। पल ज्यादा गए ना। हाँ। अच्छा मेरे वैसे अच्छा सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब स्कूल में था कराची में गुलशन कैमी स्कूल में, हमारे एक क्लास फेलो जुड़वा भाई थे, वो 29 को ही पैदा हुए थे। तो हम उनको ये कहते थे यार तुम तो अभी इस काबिल ही नहीं हो स्कूल में आओ, तुम तो अभी बड़े हुए ही नहीं हो। मेरी एक अपनी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी स्कूल में, सो वो उसकी भी 29 ऑफ फरवरी को आती थी, तो वो बेचारी 3 साल बाद अब समझ में नहीं आती से क्या गिफ्ट है, लेकिन वो जाहिर ही बात है 28 कर ले, पुप्पी मेरे जैसा होना तो 28 ही लेकिन वो जब 3 साल बाद एक बर्थडे आती थी ना, तो फिर उसकी सेलिब्रेशंस पूरी भी कर- डिफरेंट होती थी। नहीं डेफिनेटली। अच्छा वैसे आमना जी, खानों की बात हो रही थी, पकवानों की, और हमारे यहाँ पे कुछ ट्रेडिशंस भी है ना, मतलब शीर खुरमा बनाना, और फिर एक पूरी फेस्टिविटी होती है, दावतें करना, ये वो। कभी खुद कुकिंग की शौक है आपको या बस दूर भागती हैं? क्या बात कर रही हो, मेरी जिंदगी तो चूल्हे में बर्बाद हो गई भाई। अच्छा, हमें तो चूल्हे पे लगा झोंक दी। आपकी किताबों में अरे मतलब नहीं, गुजरी है। जिस वक्त मेरी मंगनी हुई ना, तो हमारे यहाँ एक खातून, एक डोमेस्टिक हेल्प थी, शीना उनका नाम था, तो उन्होंने कहा कि हैं इसकी शादी कर रहे हैं। तो अम्मी ने कहा क्यों? इनको ये नहीं पता है प्लेट में जो अंडा आता है ना, ये फ्राई होके कैसे आता है, उबल के कैसे आता है, इनकी अब शादी कैसे कर रहे हैं। लेकिन मेरी सास थी दिल्ली की और बहुत सलीकामंद, वो जो जगत आपा जान मशहूर होती है ना। अच्छा, अब आई मेड इट अ पॉइंट कि भाई ये तो मामला ख़राब हो गया, क्योंकि ये तो खातून बहुत सलीका शौर है। तो मैं तो क्लास में हमेशा टॉपर रही हूँ, एजुकेशनल रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो यहाँ पे आके तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, तो फिर ये है कि मैंने कुकिंग को एक क्या कह सकते हैं, एक चैलेंज के तौर पे अपना लिया। और जबरी चैलेंज, बस वो जबरी चैलेंज। लेकिन आप ये देखें कि मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह आप लिखती हैं, आपको इतने अवार्ड भी मिले, इतनी अप्रिसिएशन, लेकिन आपको भी उन मराहिल से गुजरना पड़ा जिनसे हमारी 95% ख़वातीन को हमारी सोसाइटी की गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मजबूरन नहीं है रोमा, ये तो दिल से होता है। ये तो और ये बड़ी मजा आता ये है। दिल से नहीं है भाई, ये दिल से नहीं है। मेरा एक लेकिन अब आपने फिर अपनी बहू के साथ नहीं होने देना। नहीं, मैं अगर उसको कुकिंग का शौक होगा तो कर ले कुकिंग। नहीं करना तो बस ठीक मेरे है। ख्याल से बेसिक नीड है, आना चाहिए। मेरी नहीं, जब शादी मुझे- हुई थी, मुझे मेरी वाइफ को बिल्कुल भी शौक खाना नहीं था बनाना भाई। नहीं आता था। अच्छा, हाँ, अब भी मेरी नहीं आता मामा एक होगा। बात नहीं, कहती नहीं, होती अब हैं, तो आप अच्छा। छोड़ दें, बस 60-70 लोगों की दावत हो, उसको बताओ। वो मैं भी कर लेती हाँ, हूँ, लेकिन 10 मुझे course- खाना पकाने का ना कल शौक था, ना आज शौक है। ना कभी मैं होगा। पकाती हूँ, बहुत अच्छा पकाती हूँ, बहुत सारा पकाती हूँ, मैं ही पकाती हूँ, लेकिन उसमें मेरा कतन दिल नहीं होता। मजबूरन मुझे पकाती हूँ। गेस्ट को होस्ट करना बड़ा अच्छा लगता है कि रौनक मेला लगा रहे, रौनक कोई ना अच्छी कोई लगती है, आया पकाना रहे। अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं तो हूँ, तो मैं मामा को कहती हूँ ताड़े हर चीज़ें आनी है ना, तो यही होएगा वो। फिर ना वो मैं फ्रोजन आइटम्स में कहती हूँ अच्छा चले आप ये बना दें या इस तरह। लेकिन एक बात बताऊं रोमा, मैं जो आमना भी बात करें ना कि दिल नहीं होता, ये पता नहीं, मैं तो यही कहता हूँ और मानता हूँ इस बात को, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो यानी कि मर्द हो, कोई भी हो, जो खाना है ना वो बनता ही दिल से है। अगर दिल से खाना नहीं बना तो उसमें टेस्ट फिर नहीं आता है। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की। अच्छा, मेरी मदर जो है ना, वो एक बात हमेशा कहती होती है आजकल की लड़कियां काम नहीं करती ना, सो इनको ये नहीं पता कि ठीक है सास ससुर किसी का भी ना करो, कल को बच्चों का तो करना पड़ेगा ना। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है। कल को आपको बच्चों के लिए सीखना पड़ता है कि जब आप ऐप चलाना सीख लें, फूड पैंडा सब कुछ आ जाएगा। लेकिन घर का खाना जो है ना, वो जाहिर सी बात। प्रेफरेंस यही होनी चाहिए और आजकल जितने Hygienic भी मसाइल तो हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जरा हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एनी हम चाहेंगे ना आपसे रिक्वेस्ट करें, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएं। रिक्वेस्ट करने की एक गाना- जरूरत ही कोई एक नहीं गाना है। मैं हो हूँ और गाना ना गाऊं, कैसे हो सकता है? जबरदस्ती सुनाऊंगी। बिल्कुल ठीक। वो वैसे ही उतावली हो रही थी, आपने खामखा इतनी देर से रोका हुआ है, फिर दिल चाह रहा था, तो बेकरार जोर से आ रहा था। जोर से आ रहा था। चले जी। सोनिए जे तेरे नल दगा मैं कमावा, नीरब करे मैं मर जावा,
हाय नियला करे मैं मर जावा, दुनिया से डर के मैं तेनू छड़ जावा, निरब करे मैं मर जावा, हाय नियला करे मैं मर जावा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब हमारी ईद की ट्रांसमिशन, ये जो खुसूसी ट्रांसमिशन है, इसका सिलसिला जारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। आमना जी, आप हमारे शोज़ में पहले भी आई हैं मॉर्निंग शो में, और हमेशा हमने कोई ना कोई टॉपिक रख कर आपसे बात की, लेकिन मैं वैसे आज जानना चाहती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो लेकिन मुझे नहीं पता, कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप एक ड्रामा राइटर बने, और फिर आप जब इस इंडस्ट्री में आई तो क्या क्या चैलेंजेस थे जिनको आपने फेस किया और अभी भी करना पड़ता है? अच्छा, ऐसा है कि मुझे लिखने का तो याद नहीं कि मैंने क्यों और कब लिखा, क्योंकि मैंने लिखना शायद जब मैंने स्कूल में गई हूँ, तो मैं क्योंकि कहानियाँ ज़बानी तो बोलती बालती गई थी, मुझे पढ़ना आता था स्कूल जाने से पहले। क्योंकि हमारे घर में बहुत से ख़ानदानों में इस तरह होता है कि 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में बिस्मिल्लाह करा दी जाती है और आपको वो कायदा जो है वो शुरू कर दिया जाता है। तो कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था, तो जोड़ जोड़ के कहानियाँ पढ़नी शुरू कर दी। स्कूल जब 5 साल की उम्र में गई तो फ्रीक्वेंटली कहानी पढ़ लेती थी, तो लिखना भी उसके साथ ही शुरू कर दिया गया। गलत स्पेलिंग होते होंगे यकीनन, मुझे जीम चे हे नहीं लिखना आता था। अच्छा, वो अब भी नहीं मिक्स हो जाता मैं जीम अब भी नहीं लिख पाती, तो जीम और हे नहीं लिख पाती मेरा ख्याल है। बाकी जी बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बड़ा दिल चाहता है आपका लिखने का। तो वो सिलसिला रहा, कहानी तब से चलती रही। ड्रामा जो है, जाहिर है जब हमारा प्राइवेट ड्रामा शुरू हुआ, जिसको ड्रामा इंडस्ट्री अब डिक्लेयर कर दिया गया, तो मैंने लिखना शुरू किया 2010 से। अच्छा, यहाँ आने की जो वजह थी वो ये बेसिकली जो रीज़न थी मेरा करने की, कि मुझे यूँ लग रहा था कि एक स्पेस है जो मेरे लिए खाली है। ठीक है, मतलब मुझे लगता था कि कुछ काम है जो मुझे करना है, अभी नहीं हो रहा। अगर मुझे लगता कि मुझसे अच्छा लिखा जा रहा है तो शायद मैं ना कूदती। कुछ लग रहा था कि है, क्योंकि मैं तो नॉवेलिस्ट थी और अदब वाले जो थे वो उस दौर में यहाँ आना समझते थे कि थोड़ा सा, सारे सीनियर राइटर्स ने प्राइवेट ड्रामा आने के बाद नहीं लिखा, वो डाइजेस्ट राइटर्स समझते थे कि लिखेंगी, और कोई इसको एक अच्छा प्रोफेशन नहीं समझा जा रहा था, पता नहीं क्यों, हालांकि बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। तो मैंने खैर उस वक्त में लिखना शुरू किया। चैलेंजेस एज सच मुझे, क्योंकि उस वक्त ये थ्राइव कर रही थी, ठीक है, और कोई बड़ा लिखने वाला नाम ऐसा नहीं था जो हमें चैलेंज दे सकता, वरना एक मयार बना हुआ होता है ना, क्या आप कहते हैं कि ये कंपटीशन इतना नहीं था। कंपटीशन उस तरह बहुत था कि बहुत से लोग लिख रहे थे, लेकिन बस लिख ही रहे थे, पढ़े नहीं थे, लिखे थे वो लोग। ठीक है, तो उसमें हम भी अंधों में काना राजा बन के बीच में घुस गए, और अभी तक घुसे हुए, तो किसी को पता ही नहीं चला कि हमें भी लिखना नहीं आता। आपका नाम और मतलब ड्रामा लिखना, बनाना, सोप सीरियल्स बनाना, और फिर एक अच्छी राइटिंग देना, ये देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये बिल्कुल है। अच्छा, उसमें जो सबसे ज़्यादा मसला मुझे जो लगाना वो ये था कि उसमें अब्दुल्ला हुसैन एक बात कहा करते थे मरहूम, के उर्दू लिखने वालों का सांस पक्का नहीं है। अच्छा, ज़्यादा नहीं लिख सकते, भाग जाते हैं। तो ड्रामा लिखने के लिए आपका सांस पक्का होना ज़रूरी है। देखिए 26 घंटे का एयर टाइम है सीरियल का इस वक्त। 26 घंटे का एयर टाइम कोई खाला जी का वाड़ा नहीं और एक अकेले आदमी ने लिखना होता है। हमारे यहाँ 26 घंटे मतलब आप देखिए 26 से 28 अक्सात कितनी एपिसोड्स 26 से 28 अक्सात होते हैं। जी तकरीबन 28 अक्सात होती है और अब तो 30 पे जा चला गया सीरियल। तो ये बड़ा मुश्किल। इश्तिहार नहीं लगाया आपने उसे बीच में जो इश्तिहार आता जी मतलब अगर वो माइनस करें ना। बिल्कुल, वो हमें तो इश्तिहार इतने नहीं मिलते ना, हमें तो सारा कुछ लिख के देना पड़ता है। अब वो जो था ना वो मेरे लिए था। और उसके बाद उतने किरदारों के साथ रहना, आप उन किरदारों से तंग आ जाते हैं। मैं उन लोगों के नामों से बोर हो जाती थी
कि 6-6 महीने वही अमजद है, वो किसी तरह से अपने अंजाम को पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे उसको 30 अक़सात में एंड पे पहुंचाना है। ड्रैग हो गया ना थोड़ा ये सा। चीज मुझे तकलीफ पहुंचाती थी। लेकिन एक टाइम था जब पीटीवी के ड्रामास बनते थे 13 किस्तों जी, का, वो छमाही 13 के। एपिसोड्स होते अब तो थे। 500 पता नहीं कितनी अच्छा, वो सोप्स एकता हैं, कपूर वो के पता नहीं सीजन क्या में। चल अब रहा है। दुनिया में क्या, जी वो सोप है। अच्छा, दुनिया में क्या होता है कि बहुत से लोग मिल के भी सीजन सीरियल्स लिखते हैं, या एक ही कहानी डेवलप हो गई तो उसके दूसरे एपिसोड्स जो हैं वो और लोगों ने लिखे। हमारे यहाँ अभी तक ये एक सिंगल राइटर, तो हमारे उर्दू राइटर्स की ये बात ज़रा नज़र से पोशीदा है, लेकिन हम लोग पूरा सोप में तो अब आ जाते हैं और लोग, लेकिन सीरियल एक अकेला शख्स लिखता है और उसका यही ही सबसे idea- बड़ा चैलेंज है आपको लगता है? देखिए, बाकी जो चैलेंजेस है ना, वो अब मैं यहाँ पे बैठ के तो आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं इन सबका काम खा जाऊंगी। वो इतना ज़्यादा दुखी कहानी है कि ये रोना शुरू कर देंगे। ईद का शो है, वो हंसने खेलने की बात वो आपको कह रही है ना कि हमारा टाइम जो है ना वो खा जाएंगे अगर आपने इनसे पूछना शुरू किया, तो इनको पॉडकास्ट में बुला लेते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर एग्जैक्टली, और फिर वहाँ दुखड़े सारे अपने सारे मसाइल बहुत हैं, लेकिन ये है कि उन मसाइल के साथ मज़ा भी तो वही काम करने का आता है ना। मतलब इश्क तो, मैं तो कहती हूँ आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं और सब कुछ, तो वो फिर आप देखिए कर पैसे लेते बहुत हैं। अच्छे यहाँ मिलते हैं और पैसे कोई आपके खाता नहीं है। हमेशा बहुत अच्छे तरीके से पेमेंट्स होती हैं और जितनी पेमेंट होनी चाहिए मुनासिब पेमेंट हो रही है। बिल्कुल ठीक इस वक्त पे स्क्रीन राइटर्स को जो अपना नाम बना चुके हैं, शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ज्यादती हो रही हो और यकीनन हो रही होगी, लेकिन जो लोग नाम बना चुके हैं उनके साथ धोखा नहीं किया जाता। उनसे जो कहा जाता है, उनसे जो साइन लिए जाते हैं, उनको उतनी ही अमाउंट पे की जाती है और बहुत मुनासिब। समटाइम्स तो ये होता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इनको एडवांस में ही दिया जाता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस चीज को मान रही हैं, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मेरे ख्याल में आपने भी कुछ मराहिल से गुजरी होंगी। अब आप जो बात कर रही हैं कुछ अर्सा पहले तक, कुछ सालों पहले तक, नहीं, ये हमारी इंडस्ट्री में होगी। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में हमेशा से, अच्छा, हमेशा से राइटर्स के साथ कभी मैंने नहीं देखा कि ज्यादती हुई है। मेरे फ्रेंड्स और मैं, कुछ के साथ हुई होगी, यकीनन ऐसा नहीं होता कि जो आप देख रहे हैं सिर्फ वही तस्वीर है, लेकिन मैंने जो तस्वीर का रुख देखा उसमें ऐसा ही था। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जाती तब होती है जब राइटर का ड्रामा अच्छा ना लगे ना, तो वो इनके साथ जाती होती है फिर। हाँ, नहीं, वो चीज़ आती है कि जब आप, अच्छा जो मुझे चैलेंज सबसे ज़्यादा लगता है, तकलीफ, एक्टर्स वैसी एक्टिंग नहीं करते, वो उसकी स्किन में नहीं जाते, रोना रोते रहते हैं, हमें अच्छे कैरेक्टर्स नहीं लिख के दिए जाते। जब कैरेक्टर अच्छा लिखते हो तो वो उस तक जाते। न्यूज़ एंकर पे आपने आज तक क्यों नहीं कोई ड्रामा बनाने का सोचा? जी उसकी वजह उसके मसाइल भी तो हैं, उसकी परेशानियां हैं, उसकी जिंदगी है, उसके उतार चढ़ाव हैं, उसकी तनख्वाहों के मसले हैं, एग्जैक्टली, बड़े बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मसला सिर्फ ये है कि ये भी एक और मसला है, इन्होंने एक और मसले की तरफ इशारा कर दिया, एक और चैलेंज की तरफ, कि जो जिसको देखा जाता है ना, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री है तो कंज्यूमर्स को न्यूज़ एंकर की जिंदगी से दिलचस्पी नहीं है। तो एक मिनट लाखों के व्यूज आ रहे हैं उन एंकर्स के जो बैठ कर अपने बारे में भी बता रहे हैं। दुखों से कोई दिलचस्पी नहीं, जैसे उनको राइटर के दुखों से कोई दिलचस्पी नहीं, उनको आप अच्छे लगते हैं उस वक्त जब आप स्क्रीन के ऊपर उनकी मर्जी के पैकेज में बैठे हुए होते हैं। ये मसला है। और हर एक की हम ऑडियंस जो है ना वो वेरी करती है। मतलब अगर किसी के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हो सकता है किसी और के वो वाली फैन फॉलोइंग ना हो, तो ये भी एक चीज जो है वो फर्क डालती है। देखा जाता है एक कामयाब इंसान के तौर पे कि क्या, हालांकि बहुत मसले मसाइल जो है वो हमें क्या फेस करने पड़ते हैं हमजा, वो तो वही वाली बात है। एग्जैक्टली, शुगर से दूर से चीजें शुगर कोटेड लगती हैं, पर जब आप अंदर जाते हो और घुसते हो और देखते हो तो इट इज टेक्निकली, इट्स वेरी टेक्निकल। और मुझे लगता है कि ये अब मीडिया इंडस्ट्री, इट्स मोर ऑफ अ लाइमलाइट राइट नाउ। जो हमारे यहाँ पर इंस्टेबिलिटी चल रही है, वो चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, तो मैं एक और चीज मैं बताऊं, सहाफत में भी इंस्टेबिलिटी रोमा, ये हमारा, इसको जो भी कह लें, मुनाफकत कह लें या इसको मसलहत कह लें, कि आपकी जो एक रियल लाइफ है वो और एक आपकी जो कहते हैं ना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया लाइफ है, वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ पर आप रोते नहीं है, वहाँ परेशान, अपनी परेशानी वहाँ नहीं बयान करते हैं, वहाँ पर आपने सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना है, सब कुछ हो रहा है, वो कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं वैसे सलमान भाई, एक मैं वैसे आपसे भी ये पूछना चाह रही थी, मुझे नहीं पता कि हाउ डिड यू जॉइन दिस इंडस्ट्री, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और फिर चैलेंजिंग क्या था। लेकिन आप, एक मैं चीज यहाँ पे थोड़ा सा, आपने सोशल मीडिया की बात की ना, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने चीजों को बहुत ज्यादा आसान भी बना दिया है। जब आप होंगे तो आपने अपनी कारकर्दगी की बेस पर चैनल्स छोड़े थे, आपने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी आवाज
आवाज, अपनी आवाज के उतार चढ़ाव की बेस पर एक अपनी वो फैन फॉलोइंग बनाई है, लोग आपको देखते थे। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बहुत से जो यंगस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेके फैंसी पिक्चर्स लगा के उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा उस वजह से। आप देखें कि आप इनसे कुछ भी किसी भी टॉपिक पे डीपली बात करें तो नहीं, नॉलेज बिल्कुल। अब यही देखिए ना, फर्क होता है। अब सोशल मीडिया की वजह से आपने कहा ना, अब ये कंपटीशन नहीं है बेसिकली। जो एक तरह से हमारा जो दौर था उसमें एक मयार सेट होता था, उसमें एक बेंचमार्क होता था, ठीक है, वो अब खत्म हो गया है। अब इसने सोशल मीडिया ने आके जो समझ लें कि जो एक नापने का एक पैमाना है ना, वो बदल दिया है। अब पैमाना क्या है? व्यूज़ और आपके क्लिक्स, ठीक है, आपके जितने भी जो भी मतलब फॉलोवर्स हैं, वो अब पैमाना है। आप मिसाल में दे देता हूँ कि इस वक्त भी ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनकी अगर आप वीडियोस सामना आप या आप लगा लें तो आप अपने घर वालों के साथ बैठ के उनकी वीडियोस नहीं देख सकते। उस पर 1 मिलियन या 2 मिलियन व्यूज़ ज़रूर होंगे, लेकिन आप इससे अंदाज़ा करें कि वो आप क्यों, इसलिए उसमें गालम गलोच भी है, उसमें ऐसी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है जो हमारी तरबियत नहीं है। वो मैं चाहते हुए भी बहुत से लोगों ने, मैं आपको मतलब यानी ये बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ एनी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त पॉलिटिकली यानी खान साहब को सपोर्ट करते हुए अपने वीलॉग्स बना रहे हैं या अपने जो चैनल चला रहे हैं। वो मुझसे कहते कि सर जी आप, मैंने कहा यार मैं ना किसी एक जमात के साथ नहीं खड़ा हो सकता। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मेरा काम नहीं है कि मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाऊँ। वो कहते हैं लेकिन फिर तो व्यूज़ ही नहीं आएंगे। देखिए ना आप, वो खुद जो हैं वो पीठ पीछे मुखालफत कर रहे होंगे खान साहब की, और वो कहते हैं और सामने जो है ना वो तारीफ है, अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो फिर हमें व्यूज नहीं मिलेंगे, हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जो बात कंट्रोवर्शियल होगी, जो बात टैबू होगी, या जिस बात में डार्क एंटरटेनमेंट इन्वॉल्व होगी, उसको व्यूज आएंगे, उसको लोग बुरा भला भी कहेंगे और उसको देखने भी जाएंगे। सोशल मीडिया ने ट्रेंड्स बहुत बदल दिया। मुझे लगता है इसकी इब्तिदा शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से ही हुई थी कि जब हमें, आपने भी एक टीवी चैनल पर काम किया जिनकी पॉलिसी में ये कहा जाता था आपने गला फाड़ फाड़ कर ब्रेकिंग देनी है। बिल्कुल, मैंने काम किया वहाँ पे। खबरें इस अंदाज में नहीं पढ़ेंगे, लोग आपको नहीं सुनेंगे, वो आपको प्राइम टाइम से उठा के बीच के। हालांकि उसी चैनल का जो वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, मोटो था, वो ये था कि सनसनी नहीं सिर्फ खबरें, और फैलाना जो होती थी वो सनसनी ही होती थी। लेकिन ये देखें, इब्तिदा वहां से हुई नहीं रोमा, मेरे ख्याल में एब्जॉर्ब होता अब हर बंदे ने अपने हिसाब से होता पता है क्या है रोमा, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये जो समझ लें कि जो ट्रेंड सेट करते हैं ना, ये बेसिकली जो न्यूज़ मैनेजर्स होते हैं ना, मेरी फील्ड में जो न्यूज़ मैनेजर्स हैं, ये वो करते हैं। ये एक शख्स है, ये फ़र्द वाहिद होता है जो ये फैसला कर रहा होता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि कुछ चैनल्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर पूरी एडिटोरियल आपकी कमेटी होती है जो फैसले करती है कि हमें इस अंदाज से जो है वो इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को, या जो भी आपका मसला न्यूज़ ही है एग्जाम्पल, तो आपने न्यूज़ किस तरह पढ़वानी है, किस किस्म की न्यूज़ आपने देनी है, कौन सी खबरें आपने नहीं देनी है, जिससे इज्तनाब करना, ये एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है। अब बेशुमार चैनल्स ऐसे हैं, अब तो जाहिर है बहुतात है चैनल्स की, जहाँ पर एडिटोरियल कोई पॉलिसी कमेटी कुछ है ही नहीं। वहाँ पर यह है कि यार बस चला दो, बस देख चलना चाहिए, नजर आना चाहिए, बस 2-3 चैनल्स को छोड़ के सबका यही हाल है। अच्छा हमजा, आपसे भी मैं यही सबसे जानना चाह रही थी कि किसने अपना जर्नी जो है वो किस तरह स्टार्ट किया। सो आप एक्सीडेंटली मतलब कुकिंग की तरफ आए, बेकिंग की तरफ आए, या शौक था? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी आप करियर जो आप खुद चूज करते हो ना, जो फोर्सफुली ना कराया थे, वो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। तो मैं एस्थेटिक्स मेरी हमेशा से स्ट्रांग थी, ठीक है ना, आई वॉज मेड लाइक सो, ठीक है, हर चीज नेचुरली पेंट करना और क्रिएटिव मैं शुरू से ही था। तो मैं मास्टर्स कर रहा था आर्किटेक्चर में, तो वो मैंने 6 महीने करके छोड़ा, मतलब डिसकंटिन्यू की डिग्री अपनी, और फिर मैं फूड में गया, एंड देन आई डिड मास्टर्स इन फूड एंड कुलिनरी आर्ट्स, और फिर बड़ा मुझे मजा आया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सारे चैनल्स के साथ काम करने के साथ साथ एक अपना छोटा सा मजे का काम चला रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो करियर मेरे ख्याल से वही है जो आप नेचुरल इंस्टिंक्ट जो आपको अंदर से, जिस तरह आप माशाल्लाह एंकर हैं, आप बोलती होंगी, आपको पता होगा कि आप कैमरा फेस कर सकती हैं, माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। उसी तरह हमारे साथ है कि इट्स द नेचुरल इंस्टिंक्ट कि आपको अंदर से जो कॉलिंग आती है ना, वो बेस्ट होती है। और मेरे लिए वो शेफ बनना थी, डिस्पाइट ऑफ, मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्रॉम बीइंग अ बिजनेस फैमिली, और वो पंजाब की फैमिली जहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है इनका। लेकिन मुझे ये हमजा को देख के हमेशा खुशी होती है कि बड़े सेल्फ मेड इंसान। हाँ, मतलब कि तालीम भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और फिर उसमें एक लड़के का आके शेफ बनना डिग्री लेके, वो बड़ा टेक्निकल सी चीज थी। एग्जैक्टली। अच्छा वैसे एनी आपको शॉपिंग वगैरह का शौक है?
किसको शौक नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अगर आपने शॉपिंग कभी करनी हो ना तो मेरी रिकमेंडेशन है हमजा के साथ शॉपिंग करना। ये इतनी जबरदस्त सलमान भाई शॉपिंग करते हैं और करवाते हैं और इतना जबरदस्त रेट। चले मुझे कब करवा रहे हैं? बार्गेनिंग करते चले हैं मुझे कब हमजा। करवा रहे हैं? आपके अपने नहीं, होंगे, अच्छा ये आपने नहीं। क्या करवाते हैं? बार्गेन जो है ना वो करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है, और हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई असूल भी नहीं है कि आप इतने नहीं, हम प्रॉफिट से ज्यादा आपको पता है, मेरी ना एक प्रोड्यूसर का इनके साथ जाने का कोई इत्तेफाक हुआ तो मुझे पता लगा कि हमजा हर चीज को ऐसे गौर से देख के अपनी बेगम के लिए इन्होंने शॉपिंग करनी थी, तो क्या भाई इन्होंने कितनी मोहब्बत से शॉपिंग। ये दूसरी दफा तो वहाँ नहीं जाते होंगे? नहीं जाता हूँ मैं, तो वापस दोस्ती करके निकलता वो हूँ। एंटर नहीं होने देते होंगे। नहीं यार, ये नंबर हमें लेके फिर आते हैं। अच्छा एनी, आपने वैसे ईद की शॉपिंग कहाँ से की? चले कहाँ में, मैं ये नहीं चाहूंगी ब्रांड्स का नाम लें, लेकिन हमारे यहाँ पर ना लोग इस तरह के होते हैं, वो पूरा रमजान कहते हैं हम शॉपिंग करें बाजारों में। मुझे होता है पहले आप शॉपिंग करें, रमजान आप नहीं, घर पे लेकिन रोमा मुझे लगता है कि ये जो रमज़ान का एक बाबरकत महीना है ना, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, बिल्कुल सही वाली बात है, ये एक दफ़ा आता है और इसमें अपनी बख्शिश करवा लेनी ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है जितना टाइम, जो भी थोड़ी सी आपको टाइम मिल रहा है, वो कोशिश करें कि मैक्सिमम आप इबादत में गुजारें। और मेरी भी कोशिश, लेकिन ई ट्रांसमिशन, ये रमज़ान ट्रांसमिशन, उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा होता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी एक हकीर सी इबादत है वो अपने लिए होती है, तो वो कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने कल्ब के सुकून के लिए होती है। और वो बाज़ारों में बेशक फेस्टिविटी है, मज़ा करना है, सब कुछ है, आप एक दफ़ा जाके, बहुत ज़्यादा हो 2 दफ़ा जाके, मेरे ख्याल से एक दफ़ा जाके मुझे तो मिल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि मेरा साइज़ जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो मुझे चीज़ें आराम से मिल वैसे जाती आमना जी से ये मुझे सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं, जिस तरह से बिल्कुल पूछो। नहीं, मुझे पता ना आपने क्या कहना है। मैंने पूछना था कि आपको क्या शॉपिंग करना और विंडो शॉपिंग करना, जिस तरह मेरी नेचर ये है कि मैंने लेनी है एक चीज होगी तो फिर मैं हर जगह और नहीं, ये देखूंगी। बहुत प्रॉब्लम So, वो करते हैं मुझे लोग। मैं पूछने लगी, फिर मैंने कहा नहीं, इनसे नहीं पूछना बनता, आप तो ना, ऐसी है ही नहीं अच्छा, पर्सनैलिटी। मैं अब आपको ये बात बता दूं कि जाहिर है कपड़े तो मुझे भी पहनने पड़ते हैं, घर की ग्रोसरी भी मुझे ख़रीदनी पड़ती है, और मेरी चूँकि मुझसे बड़ी 6 बहनें हैं, तो हम जहेज़ वहेज़ बनाने के लिए उनके भी सारे मैंने ही बनाए, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। तो शॉपिंग का पता सब कुछ है कि क्या करना है, कहाँ से क्या चीज़ लेनी क्या है, लेकिन इतना सब कुछ देख लिया है ना, वही चीज़ें हैं वो आँखों में समा गई हैं। मैं ज़्यादातर शादियों पे, मेरी सास की कलेक्शन है साड़ियों की, बहुत पुरानी, आज से 40 साल पुरानी थी, और कांजीवरम की, और क्या क्या वो वुली की भी होती थी, और क्या, तो उनसे अच्छी चीज़ें मुझे अब कहीं नज़र नहीं आती। अच्छा, तो मेरे पास कपड़े इतने मौजूद हैं, उनके छोड़े हुए शॉल्स, अम्मी का पहनती हैं? मैंने इस वक्त भी अम्मी के जूते पहने हैं। मेरी अम्मी की डेथ हो सास चुकी के है। या अम्मी नहीं, के? अम्मी के, सगी अम्मी के, और ये झुमके मेरी सास के। तो उन ये लोगों उन्होंने की- दिए ही थे ना? नहीं, ये उनके इंतकाल के बाद मेरे हत्थे चढ़े, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं दिए थे, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया था सिवाय इस चेन के। नहीं, वो लड़कों को तो जूतियां। एक तरफ से आप मोहब्बत का इजहार करिए कि आप मतलब आप नहीं, मैंने मोहब्बत का इजहार बिल्कुल नहीं किया, मैंने ये कहा कि उनकी चॉइस इतनी अच्छी थी। और वो लोग लाइक मेरी वालदा और सास, ये दोनों जहाँ से कपड़े लिया करती थी, बेगम राना लियाकत का एक आपने बड़ा उनका मशहूर होगा, गरारे उनके, और फातिमा जिना का लहंगा, तो वो कहती जहाँ से वो सिलवाते हैं उस टेलर के कपड़े। अब वो कहाँ से वो टेलर दोबारा आएगा और कहाँ से वो कपड़े होंगे, तो मैं उन्हीं के कपड़े ज़्यादातर पहनती हूँ। आम रोजमर्रा में पहन लिया जाए तो ठीक है। वैसे ये बड़ी अच्छी बात है, वरना नॉर्मली Legacy। जो लेकिन लेगेसी को लड़कियां होती कंटिन्यू हैं ना, करना भी बड़ी बात है। और माओ के तो चलिए आजकल मैं अपनी मामा की चीजें बड़े शौक से पहनती हूँ, वो अलग बात है, वो मुझे देती नहीं है, लेकिन मैं शौक से पहनती हूँ। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सी बहुएं देखी हैं जो अपनी सासों की चीजें जो है ना वो इतने शौक से नहीं मेरी पहनती, सास उनको तो के लग रहा होता है कि उतरन क्या- है, उतरन है। नहीं, वो तो मेरी बहनें भी पहनती हैं, बल्कि हमारी जंग हो जाती है कि मुझे दो उनके स्वेटर, उनके कपड़े। मैं समझती हूँ कि मेरी वालदा और सास अगर आज के दौर में जवान होती तो वो शायद वो बहुत अच्छी डिजाइनर्स होती, तो इस वजह से मैं उनके जो आपको पता है मेरे ताया, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, अब तो बुजुर्ग हैं, उनको गरारे सीने आते हैं। अच्छा जी, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई जैसे आप पहले दौर में तो नहीं था ना हमजा, ठीक है। अब तो मेरा भतीजा जो है वो माशाल्लाह से प्रोफेशनल शेफ है, मलेशिया से पढ़कर आया, और वो उनको ये कैसे मतलब सीने आए या इस तरह? असल में वो अपनी वालदा के ज़्यादा करीब थे। 7 बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी, ठीक है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि जब जाहिर है कि सारे ही बेटे हैं, तो वो क्या करती थी, अपने वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशात पूरी करना, कि उनसे इस तरह से बात करना, वो इतने करीब हो गए
कि उनका कुछ उन्होंने स्टाइल सीख लिया ना। एग्जैक्टली और वो फिर वो चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दी। वो जब भी कोई बात होगी तो वो हमारे ताए ही कहेंगे कि जी वो अम्मा तो ये कहती थी, अम्मा ये कहती थी, तो वो उनमें एक ना ट्रांसफ़र हो गया जो उनकी आदत थी। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन हमारे साथ जो 2 गेस्ट मौजूद हैं उनको अभी हमने अलविदा कह के रुखसत यहाँ से करना है। सो थैंक यू सो मच। आमना मुफ्ती हमारे साथ शो में मौजूद थी। सलमान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली 10 सेकेंड्स में कोई एक छोटा सा पैगाम आप दोनों से चाहूंगी, सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। 10 सेकेंड्स। देखिए, ईद का मौका है, जैसे आपने फरमाया कि दिलों को कदूरतों से पाक कर लेना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि छोटा सा होता है दिल, एक मुट्ठी के बराबर, तो उसमें बस मोहब्बतें रहनी चाहिए। बिल्कुल। क्लटर डी क्लटर करें, अपने दिल से नफरतें निकालें और बस आगे बढ़ते चले जाएं, जो हो गया just move on। दरगुजर करें और दिलों से वाकई अगर छोटी मोटी एक बात कहता हूँ, ज़िंदगी है कितनी सी, आज आप हैं कल आप नहीं हैं, तो बजाय ये कि वो जो आप एक दूसरे की बातों को संभाल के रखें और उसको बार बार रिपीट करें कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसको ख़त्म करें, आगे बढ़ें। और कहाँ लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, देखें ना बाकी दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक वहीं पे छोटे छोटे मसाइल के अंदर हम फंसे हुए हैं। वो मैं मेरे एक दोस्त से बड़ा अच्छा जुमला कहते हैं कि दुनिया जो है वो तो मरीख पे पानी ढूंढ रही है और हम ज़मीन पे पानी ढूंढ रहे हैं। तो अंदाज़ा करें कि टेक्नोलॉजी ये सब कुछ ये कहाँ चला गया है, और हमारा मुल्क आज जब, क्योंकि हम मुल्क के बगैर तो बात नहीं करते, मेरे ख्याल ये है कि हमें और हमारे जो लीडर्स हैं ना सियासी जमातों के, वो भी ज़रा थोड़ा सा होश के नाखुन लें और मोहब्बतें बांटें बजाय ये कि नफ़रतों का प्रचार करें। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक इस कैमरे के जरिए, और हम सब का भी पैगाम स्पेशली आज के दिन मोहब्बत है। आज से ही अहद कर ले कि आज से हर आने वाले दिन आपने मोहब्बतें बांटनी है और मोहब्बतें समेटनी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। हमारे साथ कंटिन्यू करेंगी एनी भी और हमजा भी। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड ईद मुबारक।